स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे पेन कवर स्लीव के पैकेजिंग के प्रिंटिंग के लेआउट को। यहाँ पेन फ्राई पैन की बात हो रही है, राइटिंग वाले पेन की बात नहीं हो रही है। तो यूं समझ लीजिए कि किचन वेयर के कवर स्लीव के पैकेजिंग को आज हम देखेंगे। तो वीडियो पे आखिर तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। और उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब तेरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी हमारा पैन या फ्राई पैन भी आप कह सकते हो। इसके ऊपर लगाया जाता है यहाँ पे, उसको कहा जाता है पैन कवर स्लीव पैकेजिंग। ठीक है, अब इसको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि रैप स्लीव पैकेजिंग या फिर हैंगिंग स्लीव पैकेजिंग भी कहते हैं बहुत से लोग, या फिर बहुत से लोग कहते हैं पैन पैकेजिंग कार्ड भी इसको कहते हैं। ठीक है जी। ये फ्रंट से होकर बैक साइड में भी लगता है। ठीक है, इसको पेस्ट नहीं किया जाता है, बस इसको स्लीव की तरह या यूं समझ लीजिए कपड़े की तरह पहना दिया जाता है इसको। ठीक है जी। पहले क्या होता था कि स्टिकर की तरह इसको बनाया जाता था, जिसको पेस्ट किया जाता था। वो बहुत बुरा सा लगता था, जब उसको निकाला जाता था तो पूरी तरह से नहीं निकलता था। तो वो पुराने जमाने में ऐसे ही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब आजकल पेन कवर स्लीव ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इस तरह की जो चीजें हैं वो आप ज्यादातर मॉल वगैरह में देखोगे। मॉल वगैरह में अगर किचन वेयर के सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको इस तरह से जो फ्राई पैन है वो हैंग करते हुए मिलेंगे और उसके ऊपर आपको मिलेंगे पैन कवर स्लीव। ठीक है जी। तो आज इसके प्रिंटिंग के लेआउट को देखेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको हम डिजाइन भी करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें कुछ जरूरी बातें हैं, मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। पहले दिमाग में रख लेना इन चीजों को, आगे आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है जी। सबसे पहले इसमें आपने ध्यान देना है कि इसका बेस, ये है जी बेस। ठीक है जी। हम ज्यादातर जो डिजाइन है इसी बेस के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही फ्रंट में है और बैक में भी होगा। ठीक है, दूसरा इसका जो डेप्थ है, ये है जी डेप्थ। तीसरा इसका हैंडल, ये हमेशा बदलते रहेंगे, जरूरी नहीं है ऐसे ही फ्राई पैन आपको मिलेगा। कई अलग अलग तरीके होते हैं जिसमें आपको बेस छोटा मिलेगा और उसका डेप्थ फैला हुआ मिलेगा, या फिर किसी में आप देखोगे कि जो उसका डेप्थ है वो कम है और बेस फैला हुआ मिलेगा, या किसी में हैंडल अजीबोगरीब तरह के आपको मिलेंगे। तो जैसा पेन होगा उसी तरह से हमें उसका लेआउट बनाना पड़ता है। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बिगिनर है तो जो साइज मैं ले रहा हूँ उसी साइज को आप लेकर चलना। हम एक मीडियम साइज के पेन के लिए लेआउट को बनाएंगे, और अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो तो अपने क्लाइंट से एक सैंपल पेन जरूर ले लेना। ठीक है, साथ में उनसे गेज का जरूर पता करना। गेज क्या चीज होती है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं। यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है, मोटाई, उसको कहा जाता है गेज। तो उसका जरूर पता कर लेना। उसको आपको नहीं पता होगा, आपको आपका क्लाइंट ही आपको बताएगा कितने गेज का है। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका साइज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो तरह के साइज मिलेंगे, एक पैन का साइज और एक हैंडल का साइज। ठीक है, पैन के साइज में मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पैन के साइज को देखने जाओगे तो वहां सेंटीमीटर में आपको हमेशा दिखाई देगा। ठीक है, जैसे 22 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 28, 30 सेंटीमीटर ऐसे करके मिलेंगे। ठीक है, तो जो हम बना रहे हैं आज लेआउट वो मीडियम साइज के पेन का लिए होगा, यानी कि 26 सेंटीमीटर। अब 26 सेंटीमीटर को आप अगर मिलीमीटर में देखोगे तो 260 मिलीमीटर का होगा वो। ठीक है जी, क्योंकि हम डिजाइन करेंगे, उसका लेआउट बनाएंगे तो वो मिलीमीटर में ही बनाएंगे, सेंटीमीटर में हम काम नहीं करते हैं। देख लीजिए, अगर आपको सेंटीमीटर में काम करना सही लगता है तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हार्ड रूल नहीं है। पर मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो कई छोटी चीजें, कई बड़ी चीजें भी हम बनाते हैं, तो कई छोटी चीजों में हमें दिक्कत आ जाती है, तो वहां पे मिलीमीटर काम करता है। तो
कोशिश कीजिए कि मिलीमीटर में काम कीजिए, ठीक है जी। तो हम यहाँ से साइज ले लेंगे। हैंडल के बारे में मैं बता दूं कि हैंडल में विड्थ और थिकनेस देखी जाती है। विड्थ का मतलब यानी कि हैंडल को आप देखोगे सबसे ज्यादा चौड़ा यहाँ से है, ठीक है। इसका विड्थ हो गया, साथ में हैंडल की मोटाई यानी कि उसकी थिकनेस को भी आपने देखना होगा, ठीक है। साथ में एक चीज ध्यान रखना कि कई जगह आपको यहाँ पे थोड़ा सा कर्व भी मिलेगा, ये थोड़ा सा आपको कर्व नजर आ रहा होगा, कई जगह फ्लैट भी मिलेगा, तो उसी हिसाब से हमने इसके स्लीव को बनाना होता है, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अपने साइज को ले लेते हैं। साइज की मैं एक कॉपी कर रहा हूँ और न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसमें अपने प्रिंटिंग के लेआउट को बनाएंगे। उसके लिए फाइल में जाएंगे, न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो न्यू डॉक्यूमेंट में आ गए, तो यहाँ से आएंगे हम प्रिंट में, एक साइज ले लेंगे, कोई भी साइज ले लो। प्रीसेट डिटेल्स में कोई नेम दे दो, जैसे कि पेन स्लीव, कवर कर देते हैं, कवर लेआउट, ठीक है जी। यहाँ पे आ गए और मिलीमीटर में ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। ओरिएंटेशन में हम पोर्ट्रेट लेंगे, याद रखिए इसको हम वर्टिकली बनाएंगे, इसको हॉरिजेंटली नहीं बनाया जाता, इसको वर्टिकली बनाया जाता है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट लेंगे, यहाँ से आर्टबोर्ड को छोड़ दीजिए, ब्लीड को भी छोड़ दीजिए, बाद में हम देखेंगे ब्लीड को। यहाँ पे आ जाओ तो कलर मोड CMYK के कलर मोड रास्टर इफेक्ट में 300 ppi और क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया, अपने पेस्ट करते हैं साइज को और साइज को उठाकर साइड में रखते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो जी यहाँ पे आ जाए, शेप में आपको लेना है एलिप्स टूल लेके क्लिक करेंगे, साइज पूछेगा तो साइज ले लीजिए, विड्थ और हाइट 260 बाय 260, ओके मैं कर रहा हूँ और एक सर्कल हमारे पास चला आता है, ठीक है जी। एक काम करेंगे कि अपने आर्टबोर्ड को बड़ा कर लेंगे ताकि हमारा लेआउट पूरा इसके अंदर आ सके। तो पहले मैं इसके आर्टबोर्ड को बड़ा कर लेता हूं ऐसे करके, और साइज को हम ले लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से साइड में कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए फ्रंट जो है मैं आपको पहले दिखा दूं, फ्रंट ये वाला है, ये जो है फ्रंट साइड है, ठीक है। जब आप इसको हैंग किया हुआ देखोगे तो ये वाला आपको हमेशा सामने की तरफ नजर आएगा, तो ये हो गया जी हमारा फ्रंट, और इसके बैक में भी आता है, ठीक है। तो ये हम फ्रंट से बनाते हुए बैक की तरफ जाएंगे, बैक हमारा ऊपर की साइड में आएगा। तो सबसे पहले तो जी ये हो गया जी हमारा बेस, ठीक है, और इसके बाद आएगा जी यहाँ पे डेप्थ, ये वाला है जी डेप्थ। तो डेप्थ को लेने के लिए जी यहाँ पे आ रहा हूं मैं, एक रेक्टेंगल लेंगे, तो सबसे पहले तो एक काम ही करेंगे कि जी इसके स्ट्रोक को ले लेते हैं, यहाँ से स्ट्रोक मैंने ले लिया, स्ट्रोक की विड्थ है 1 पॉइंट, आप अपने हिसाब से बना लेना, लेकिन अगर प्रोफेशनली काम करोगे तो याद रखना 0.5 में ही काम करना है, ठीक है। ऑलराइट, हम यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊं, यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से डेप्थ ये देखिए 50 क्लिक करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो डेप्थ है वो हमेशा हाइट में देखी जाती है, तो यहाँ पे आ रहा हूं मैं 50 लेंगे, लेकिन विड्थ में क्या ले, तो देखिए विड्थ में आप ज्यादा ले सकते हो, कितना ज्यादा लोगे, 15 से 20 mm आप ज्यादा ले सकते हो, यानी कि यहाँ पे 70 भी ले सकते हो, 75-80 भी ले सकते हो, ठीक है। पर फिर पहले मैं ये करूंगा कि मैं इसको 50/50 में कर रहा हूँ और ओके में करूंगा, ठीक है जी। अब मैं इसको मूव कराते हुए यहाँ लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा। पहले कंट्रोल के प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाइए, कीबोर्ड इंक्रीमेंट में 1 mm यहाँ पे रखिए वैल्यू और ओके कहिए, ठीक है जी। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, मैंने लेफ्ट वाले को सेलेक्ट किया और इसको 10 टाइम्स मूव करेंगे कीबोर्ड के एरोस की से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से राइट में इसको मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब इसको मूव कराते हुए अंदर लेके आएंगे ऐसे करके, और पहले तो इसको अलाइन कर देते हैं इसके साथ, ठीक है जी।
अलाइन हो गया। डीसेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वाई से वायर फ्रेम में जाएंगे और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है जी, कंट्रोल वाई से वापस से हम वायर फ्रेम से बाहर निकल रहे हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं गेज पे। ठीक है जी, गेज यहाँ पे अगर आपका क्लाइंट कहता है कि जी 10 गेज का है, 10 गेज का मतलब वो 3 mm के आसपास का होगा मोटाई, तो आपने थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलना है, तो जैसे हम 5 mm लेके चलेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और एक रेक्टेंगल और लेंगे और थोड़ा सा मैं जूम करके यहाँ से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगा यहाँ तक। ठीक है जी, और यहाँ पे आ गए और यहाँ से हम लेंगे नीचे की तरफ रेफरेंस पॉइंट लगा रहा हूँ 5 mm हम लेंगे इसके डेप्थ को, ये लीजिए जी। ठीक है जी, कंट्रोल वाई से वापस से मैं वायर फ्रेम में जाऊंगा, थोड़ा सा जूम करके देखिए थोड़ा सा ये बाहर निकल रहा है, दूर से नहीं दिखाई देता है। तो जब भी आप काम करेंगे तो इसको वायर फ्रेम में जाकर काम कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जी, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ लेके आऊंगा ऐसे करके। ठीक है, दूसरी साइड में देख लेते हैं, दूसरी साइड में बिल्कुल ठीक है। चलिए कंट्रोल वाई से वायर फ्रेम से बाहर निकलते हैं, ये हमारा गेज हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर आएगा जी हमारा पीछे का पार्ट यानी कि डेप्थ और बेस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी की ये कॉपी कर लेंगे ऐसे करके और कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और पहले तो रेफरेंस पॉइंट बीच में लगा के फ्लिप करेंगे और इसको मूव कराते हुए यहाँ पे लेके आएंगे ऐसे और यूं। ठीक है जी, कंट्रोल वाई से एक बार देख लेते हैं सही जगह लगाया नहीं लगा, बिल्कुल सही जगह लगाया। ठीक है जी, कंट्रोल वाई से वायर फ्रेम से बाहर निकलेंगे कुछ इस तरह से, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे, ये ग्रुप में था तो मैंने इसको अनग्रुप कर दिया। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी अब देखिए यहाँ पे हमें एक स्पेस बनाना होगा हैंडल को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, जैसे स्लीव को हम पहनाते हैं, यहाँ यूं समझ लीजिए कि पैन को हम एक कपड़े की तरह पहनाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से ये जो हैंडल है ये बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे साइज लिया हुआ है हैंडल का, तो एक रेक्टेंगल लेंगे, क्लिक करेंगे और विड्थ में ले लेंगे 35 यानी कि उसका विड्थ जो है हैंडल का और थिकनेस उस हैंडल की जो मोटाई होगी उस हिसाब से। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने 20 mm लिया है और ये लीजिए। ठीक है जी, चलिए अब इसको मूव कराते हुए यहाँ लेके आएंगे, ये जो पीछे की तरफ डेप्थ जा रहा है इसके साथ देखिए जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, इस पे ध्यान रखना कि यहाँ पे कर्व है या फ्लैट है, उसी हिसाब से बनाना है। ठीक है, अब फ्लैट है तो कॉर्नर रख लेना, फ्लैट नहीं है थोड़ा सा कर्व है तो थोड़ा सा इसको कर्व कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे फ्रंट की तरफ ये कर्व है पर पीछे की तरफ ये फ्लैट होता है, तो यहाँ से मैं इसके 2 एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा और थोड़ा सा मैंने इसको कर्व कर दिया। ठीक है, अब इसके साथ मैं इसको अलाइन कर दूंगा, ये लीजिए अलाइन हो गया बिल्कुल सेंटर अलाइन में। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी अब हम लॉक बनाएंगे, तो लॉक कई अलग अलग तरीके से बनता है। ठीक है, अब ये जो हम लेआउट देख रहे हैं ये सबसे सिंपल वाला लेआउट है, इसमें और भी क्रिएटिव तरीके से बना सकते हैं लेकिन वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे। ठीक है, और उसमें लॉक भी थोड़े से क्रिएटिव होते हैं, तो इसमें जो लॉक बना रहे हैं बिल्कुल ही सिंपल लॉक होगा हमारा, उसी लॉक को बनाएंगे। पहले के वक्त में क्या होता था कि ये जो स्लीव है इसको एक स्टिकर की तरह पेस्ट कर दिया जाता था, जो कि स्टिकर निकालने पर वो बहुत ही बुरा सा दिखता था, पूरी तरह से निकलता भी नहीं था। तो आजकल वो चीज चला गया है, पिछले पुराने जमाने में होता था, आजकल इस तरह से स्लीव लगा दिया जाता है, एक लॉक होता है, बस उस लॉक को खोलो और उसको बाहर निकाल लो स्लीव। ठीक है जी, उसको पेस्ट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे लॉक बनाने के लिए जी मैं इसी पार्ट को ले लूंगा, ये वाला जो हमारा पार्ट है इसी पार्ट की एक कॉपी मैं कर रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है जी,
और इसको फ्लिप करेंगे और इसको कर देंगे हाफ। ठीक, हाफ के लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्म, बीच में रखेंगे रेफरेंस पॉइंट, हाइट में आकर 50 की जगह इसको कर देंगे 25। ठीक है जी, और इसको यहाँ लेके आएंगे पहले तो ऐसे, और इसके साथ अलाइन करेंगे, पहले तो अलाइन, और कंट्रोल वाई से वायर फ्रेम में जाकर पहले तो इसको सही जगह लगाएंगे, शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको मूव करते हुए नीचे लेके आएंगे ऐसे करके। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। अब एक और इसकी कॉपी करेंगे। ठीक है, अब इसको विड्थ और हाइट से, यानी कि विड्थ और हाइट से हाफ कर देंगे। तो विड्थ में है 70 तो कर देंगे 35, और हाइट में है 25 तो कर देंगे 12.5, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, इसको फ्लिप करेंगे और यहाँ लगा देंगे। ठीक है जी, कंट्रोल वाई से वाई फ्रेम में जाकर मैं इसको सही तरीके से लगा देता हूँ ऐसे करके। ठीक है जी, कुछ इस तरह से दोनों को सेलेक्ट करके अलाइन कर देंगे ऐसे, राइट। अब इसमें कॉर्नर निकल रहे हैं, तो इसके लिए मैं ये करूंगा कि इन दोनों कॉर्नर को 5 mm का कॉर्नर दे दूंगा, ये देखिए कुछ इस तरह से, और यहाँ पे 5 का हाफ कर देते हैं, 2.5 या 3 mm कर देते हैं, इसको 3 mm करके देखते हैं। हाँ ये ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और कम करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको कर देंगे 2.5। हाँ ये ठीक है, चलिए इतना हो गया। इसके बाद जी इसी पार्ट को हम एक कॉपी करके पीछे की तरफ लेके आएंगे, यानी कि बैक साइड में जो है इसकी ग्रुप कर लेंगे, पहले तो ग्रुप करके यहाँ लेके आएंगे, इसको कर देंगे फ्लिप, और पहले तो मैं यहाँ लेके आऊँ इसको, दोनों को अलाइन करेंगे ऐसे, और वायर फ्रेम में जाएंगे पहले तो, और इसको यहाँ लगाएंगे। ठीक है जी, इस तरह से। ओके, ठीक है जी। अब इसको ग्रुप हमने किया था, अनग्रुप करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करके पहले तो उसको फ्लिप करेंगे ऐसे, और फिर अंदर की तरफ इसको अलाइन करेंगे, टॉप अलाइन ऐसे। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा इसलिए करेंगे कि ये वाला जो नीचे वाला लॉक है, ये वाला लॉक, ये वाला लॉक इस वाले लॉक के अंदर से निकलेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो जी इसको इसके साथ मिला के नहीं लगाना है, थोड़ा सा गैप रखना है इनमें। ठीक है, तो गैप के लिए इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको 2 mm मूव करूंगा, 1 2, या 3 mm भी कर सकते हो, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा बड़ा भी करेंगे। तो इसको विड्थ और हाइट में 1 mm बड़ा कर लेते हैं, सेलेक्ट रखेंगे, और यहाँ आ जाता है ट्रांसफॉर्म के पैनल पे, यहाँ 32 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पे कर देते हैं 33, और यहाँ 12 पॉइंट समथिंग है तो कर देते हैं 13, ये लीजिए। ठीक है जी, ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं लॉक कैसे होगा वो दिखा रहा हूँ, और ये यहाँ पे आएगा, देखिए ये कुछ इस तरह से लॉक हो जाएगा, ऐसे करके इस तरह से लॉक होगा। तो नीचे वाला जो पार्ट है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तभी उसके अंदर ये जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे आप। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब लेयर में आ जाते हैं, एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, क्रीज लाइन नेम देंगे। ठीक है जी, क्रीज लाइन, सबसे पहले क्रीज लाइन को क्रिएट किया जाता है। तो क्रीज लाइन के लिए जी सबसे पहले तो यहाँ आ जाते हैं, इन दोनों पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और पाथफाइंडर में जाके माइनस फ्रंट कर देंगे। ठीक है, फिर इन दोनों पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, माइनस फ्रंट कर देंगे, और सबसे नीचे आ जाएंगे, इन दोनों पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, यूनाइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मैं ले रहा हूँ लाइन सेगमेंट टूल ले लिया मैंने। ठीक है जी, एक लाइन को यहाँ ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, राइट। इतना होने के बाद जी अब यहाँ आ जाते हैं, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस लाइन को पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से फोल्ड होगा और यहाँ से भी फोल्ड होगा। ठीक है जी, और ये भी फोल्ड होगा और यहाँ से भी फोल्ड होगा। ठीक है जी,
एंड यहाँ से भी फोल्ड होगा, ठीक है। अब मैं अगर कट करूं इसको कंट्रोल एक्स से, ये देखिए जितने भी लाइन थे फोल्ड वाले वो सारे गायब हो जाने चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है। यहाँ पे देखिए अगर आ गया, मैं तो अंडू करूंगा, मैं अंडू किया मैंने, शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको भी सेलेक्ट करेंगे और अब देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अंडू करके इसकी कॉपी करेंगे, एडिट कॉपी, क्रीज लाइन वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे, एडिट पेस्ट इन प्लेस, ठीक है जी। मैं इसका कलर को चेंज कर दूं, तो इसका कलर हम ब्लू लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं, ये देखिए, और साथ में डैश लाइन लेंगे ताकि सही से पहचाना जा सके। 5 पॉइंट का डैश लाइन मैंने ले लिया, ठीक है जी। इतना होने के बाद इसको लॉक करेंगे, हाइड भी कर देंगे। अब आ जाते हैं जी हम ब्लीड में, तो ब्लीड भी क्रिएट करेंगे। ब्लीड के लिए एक नया लेयर मैंने लिया, नेम दे रहा हूं मैं ब्लीड, और ब्लीड के लिए सबको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। और यहां जाके देखिए पाथ फाइंडर में यूनाइट कर देंगे। जैसे यूनाइट करेंगे तो ये देखिए सिर्फ बाहर के और अंदर के लॉक पे हमें दिखाई देंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद जी सेलेक्ट ही रखेंगे ऑब्जेक्ट, पाथ और ऑफसेट पाथ में 3 mm का ब्लीड लेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ देखिए बाहर की तरफ ब्लीड आ रहा है। मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो आपको दिखाई देगा सही तरीके से। ये देखिए रेड कलर का ले लिया ब्लीड, ठीक है जी। ये देखिए अब इसको कट करेंगे पहले यहाँ से, क्योंकि ये इस लेयर में है, इस लेयर में नहीं रखेंगे, इसको ब्लीड वाली लेयर में रखेंगे। तो ब्लीड वाली लेयर को सेलेक्ट करके एडिट पेस्ट इन प्लेस। अब एक चीज ध्यान रखना कि ब्लीड बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं होता है। तो ऐसे में डबल क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ये देखिए यहां से हो गया डिलीट, और यहाँ पे भी है, इसको भी सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे, ठीक है जी। कुछ इस तरह से, और डबल क्लिक करके बाहर निकल जाते हैं कुछ इस तरह से। अब ब्लीड को भी लॉक करेंगे, हाइड करेंगे, और ये जो हमारा बचा है नीचे, ये बन गया हमारा डाई लाइन, ठीक है जी। डाई लाइन को ऑर्डर में सबसे ऊपर रखा जाता है, क्रीज लाइन बीच में, ब्लीड सबसे नीचे, ठीक है जी। सबको मैं शो कर रहा हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से। ये हमारा हो गया जी ब्लीड, डाई लाइन, और ये क्रीज लाइन। जहां जहां से फोल्ड होगा वहां पे आपको क्रीज लाइन दिखेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ से, और यहाँ से आपका हैंडल जो है बाहर निकलेगा, ठीक है जी। ये देखिए कुछ इस तरह से, और ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये हमारा एक मीडियम साइज का फ्राई पैन के लिए हमने बनाया आज पैन कवर स्लीव पैकेजिंग के प्रिंटिंग के लेआउट को। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन में एक और नई टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मटराम कैट्स